अहम रणसिद्धम जयत्रेया। तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें एक मदद की आवश्यकता होगी। यही है मिराई। अब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। मेरा अतीत तारा है, मेरा वर्तमान प्रभु श्री राम के समय त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ आयुध। नवग्रंथ से मिल गए तो पवित्र गंगा में रक्त बहेगा। तुम्हारा पहुंचने का पहला लक्ष्य, उसे रोकने के लिए तुम्हें मिराई पहुंचना होगा। वयम रणसिद्धम। तुम जिस आदमी और एड्रेस को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं। सारा कर्जे में, आज तुम्हारे पास कल मेरे पास। तुम अनजान होकर भी कई लोगों के लिए खड़े रहे, अब जो तुम पर भरोसा करते हैं उनके लिए खड़े रहो। आखिर हुआ क्या है? इस महाकार्य को पूरा करने के लिए कल्पनीय है। यही है इतिहास। यही है भविष्य। मिराई एक्शन, साइंस फिक्शन और थ्रिलर। तेजा सज्जा का मिराई मूवी आप लोग हिंदी भाषा में देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। दोस्तों, ये जो मिराई मूवी है प्रभु श्री राम को आधार रख के बना गया है। मिराई मूवी में टॉप किरदार में आप लोगों को नजर में आएंगे तेजा सज्जा, मनोज कुमार मांचू और रितिका नायक। मिराई मूवी का डायरेक्टर्स कार्तिक गौतमिनी, अनिल अंधा। मिराई मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे तेजा सज्जा सुपर योद्धा के नाम पे, यानी आप लोग बोल सकते हो कि सुपर योद्धा की नेतृत्व पे, और मनोज कुमार मांचू महावीर के किरदार में आप लोगों को नजर में आएंगे, और जगपति बाबू आनंगमा बाली के रोल में आप लोगों को मिराई मूवी पे नजर में आएंगे, और श्रेया सारन अंबिका प्रजापति के रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अजय राम सर्वी अगस्त्य मुनि के रोल में आप लोगों को नजर में आएंगे। तंजा किलर युका के रोल में आप लोगों को नजर में आएंगे। पवन चोपड़ा KN बागची के रोल पे नजर में आएंगे। राज जस्टिस वंशी के रोल पे आप लोगों को नजर में आएंगे। रघुराम दासू डाडी के रोल पे आप लोगों को नजर में आएंगे। तिरुमला किशोर CL अशोक के रोल पे आप लोगों को इस मिरिया मूवी में आप लोगों को नजर में आएंगे। वेंकटेश महा विक्रम के रोल पे आप लोगों को नजर में आएंगे। इस मिरिया मूवी में लास्ट 2-3 मिनट में आप लोगों को राणा दागुपति का एक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और राणा दागुपति कैमियो के रोल पे आप लोगों को मिरिया मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तेजा सज्जा की न्यू
मिरिया मूवी 10/8 4, यानी आप लोग बोल सकते हो कि 8.4 रेटिंग मिला है। ये एक एक्शन थ्रिलर और साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मिरिया मूवी में। तेजा सज्जा की ये जो मिराई मूवी 2025 में सितंबर 12 में रिलीज हो चुकी है दोस्तों। और तेजा सज्जा एक योद्धा के रोल में आप लोगों को इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। ये जो मिराई मूवी फुल मिला के 400 करोड़ में बना गया है। और दोस्तों आप लोग मिराई मूवी अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक फुल्ली एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इस मिराई मूवी को डायरेक्ट किए हैं कार्तिक गौतमनी और इस मूवी में म्यूजिक प्रोड्यूस किए हैं गोवारा हरी। ये जो मिराई मूवी में प्रोड्यूसर्स हैं टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद, और ये तेलुगु लैंग्वेज में बना गया है, लेकिन आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। और भी आप लोगों को तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा, मलयालम में, यानी इस लैंग्वेज में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मिराई यानी आप लोग बोल सकते हो कि प्रोडक्शन कंपनीज में हिस्से लिए हैं पीपल मीडिया फैक्ट्री। ये जो मूवी का नेम मिराई, ये एक जापानीज वर्ड है, यानी जापानीज शब्द है और इसका अर्थ है भविष्य में धर्म का स्थापना। ये जो मिराई मूवी है ये भगवान के आधार पर बना गया है और प्रोड्यूसर्स VFX के ऊपर बहुत ही खर्च किए हैं, यानी आप लोग खुद ही आंचना कर लीजिएगा, क्योंकि 400 करोड़ इस मूवी में डाला गया। इसीलिए आप लोग देरी ना करके इस मिराई मूवी को जरूर वॉच कर लीजिएगा। ये एक गॉड मूवी है, इसीलिए आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। मिराई मूवी में विलेन के रोल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मंचू मनोज। इनका किरदार में आप लोगों को इस मिराई मूवी में देखने के लिए मिलेगा। जब छोटे थे एक घटना घट गई थी और उनके पिता माता और पूरे गांव को आग लगा दी थी, और उसके बाद जगपति बाबू के नेतृत्व पर, यानी आप लोग बोल सकते हो कि उनके शरण पर रह करके विद्या सीखे थे और उन्हीं को धोखा देके पूरे गांव को खत्म करने की प्रक्रिया जारी करे थे। और कुछ समय के बाद योद्धा के माँ आ गए थे और पूरे गांव को बचा लिए थे। और योद्धा के माँ के जो कुछ पावर थे वो पावर देख के महावीर वहां से डर के चले गए थे और वो बता रहे थे कि ये जो एक ही ग्रंथ में इतना पावर है, मैं सारे के सारे ग्रंथ प्राप्त करके ये महावीर फिर से लौटेगा। ये बोला था महावीर। ये सुन के योद्धा की माँ बोला, तुम 7वें ग्रंथ पर पहुंच सकते हो लेकिन 8वें ग्रंथ को छू भी नहीं सकते हो, ऐसे बोला था महावीर का जो उनकी पहले थी। यानी आप लोग बोल सकते हो कि योद्धा की माँ, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और सारे उस गांववासी को महावीर ने एक काला जादू करके वहां पर ही कैद कर लिया था और जगपति बाबू को भी वहां पर ही कैद कर लिया था, लेकिन जगपति बाबू ये सब कुछ सुन रहा था। मिराई मूवी वीकेंड्स में 67 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कमाई की है। मिराई मूवी में कृति प्रसाद प्रोड्यूसर थे और टीजी विश्व प्रसाद वो भी प्रोड्यूसर थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोड्यूसर गौतम रेड्डी, को प्रोड्यूसर में विवेक ने काम किए थे। इस मिराई मूवी में कंपोज किए थे गोवारा हरी। इस जो मिराई मूवी में एडिट किए हैं प्रदीप देशपांडे, को एडिटर के वर्क पर काम किए हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर में प्रदीप देशपांडे और चिरायु पायुडेल, ये दो मिलके इस मूवी में वर्क किए हैं। और डिजाइनर और आर्ट डिपार्टमेंट में वर्क किए हैं निधि प्रिया। ये जो एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी में जो मिराई मूवी में साउंड इफेक्ट्स एडिट किए हैं और साउंड एडिटर में कन्हन कृष्णा वर्क किए हैं और
एडीआर इंजीनियर में वर्क किए हैं, कृष्णु मोइत्रा वर्क किए हैं। और भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। विजुअल इफेक्ट्स में लोकदेव आर्टिस्ट में वर्क किए हैं, लिंगा पोगु अभिषेक वर्क किए हैं, प्रदीप वर्तम CFX आर्टिस्ट में काम किए हैं, विनोद कुमार दास विजुअल इफेक्ट्स एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर के काम किए हैं इस मिराई मूवी में। मणिराम काडाली रोटस्कोप आर्टिस्ट का वर्क किए हैं इस मिराई मूवी में। ये जो टॉप हिट मिराई मूवी में विजुअल इफेक्ट्स में काम किए हैं आयुष मोदी, केनाथ मोलिनिस, श्रीराम नागिनी, पूतुरु नानी नायडू, आकाश पत्रा, शिवानी पोलखंडा, ये सब मिलके विजुअल इफेक्ट्स में वर्क किए हैं इस मिराई मूवी में। 3D आर्टिस्ट का वर्क किए हैं इस मिराई मूवी में मत्तेला प्रवीण। 3D लाइटिंग का सब वर्क किए हैं साहित्य वर्मा। MGFX का सब कुछ वर्क किए हैं वेंकट अल्ला। ये जो मिराई मूवी में जो कुछ एक्शन स्टंट यानी आप लोग बोल सकते हो कि जो खतरनाक वाले स्टंट परफॉर्मेंस किए हैं कृत एडिशनल क्राउ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कोरियोग्राफी वर्क विजय पोलाकी और डिजिटल मार्केटिंग मनोज भालूरी। ये जो एक्शन थ्रिलर मिराई मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये थे मिराई मूवी के कुछ वर्कर्स। और दोस्तों इस मिराई मूवी का स्टोरी में क्या कुछ हुआ था तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस मिराई मूवी में जगपति बाबू एक अघोर के रोल में आप लोगों को इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। और इस मूवी का लेंथ ऑलमोस्ट 3 आवर्स में आप लोगों को इस मूवी बिग स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। मंचू मनोज महावीर यानी विलेन के किरदार में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ साइंस फिक्शन यानी आप लोग बोल सकते हो कि भगवान के आधार पर बना गया तो कुछ मैजिक वगैरह तो जरूर होगा। ऐसे ही दिखा गया इस स्टोरी यानी आप लोग बोल सकते हो कि इस मिराई मूवी में। इस जो मिराई मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भगवान प्रभु श्री राम के एक कोदंड था यानी कोदंड नामक एक धनुष था। वो दिख रहा था कि एक लकड़ी का टुकड़ा के जैसा और उसे हासिल करना ही सुपर योद्धा यानी आप लोग बोल सकते हो कि तेजा सज्जा सुपर योद्धा के रोल में आप लोगों को इस मिराई मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। और उनकी माँ था अंबिका प्रजापति यानी श्रिया शरण अंबिका प्रजापति के रोल में आप लोगों को इस मिराई मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। अंबिका प्रजापति महावीर को एक चुनौती दिए थे यानी आप लोगों को इस मिराई मूवी में देखने के लिए मिल सकता है यानी मिलेगा। जब अंबिका प्रजापति महावीर को एक बात बताया था 7वें ग्रंथ तक तो तुम पहुंच सकते हो लेकिन 8वें ग्रंथ को तुम हाथ भी नहीं ला सकते हो यानी तुम छू भी नहीं सकते हो। ऐसे महावीर को अंबिका प्रजापति बोली थी। जगपति बाबू और उनके गांववासी को बचाने के समय पर महावीर को ये बोली थी अंबिका प्रजापति और वहां पर ही जल के प्रज्वलित हो गई थी अंबिका प्रजापति और महावीर वहां से सारे ग्रंथ हासिल करने के लिए वहां से चले गए थे। लेकिन उससे पहले अंबिका प्रजापति तेजा सज्जा के रोल में जो सुपर योद्धा है उनके माता है अंबिका प्रजापति। वो सुपर योद्धा को जन्म होने से कुछ ही पहले वो सुपर योद्धा को एक देवस्थान में छोड़ के चले गए थे अंबिका प्रजापति धार्मिक मार्ग पर चलते हुए। और जयराम सर अगस्त्य मुनि के किरदार में आप लोगों को इस मिराई मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। महावीर जब जब बढ़ता गया और 7वें ग्रंथ तक पहुंच गया था महावीर और देवस्य यानी आप लोग बोल सकते हो कि दैवत्य शक्तियां उस ग्रंथ में कुछ कुछ छुपा था। सारे के सारे
महावीर हासिल करके विध्वंस के मार्ग पर चल रहा था और सारे शक्तियां प्राप्त कर लिया था और 8वें ग्रंथ को ढूंढ रहा था। और इसी दौरान एक आश्रम पर पहुंच गया था। वहां पर ऋतिका नायक थी। ऋतिका नायक को पसंद कर रहा था सुपर योद्धा, यानी ऋतिका नायक हीरोइन के रोल पे आप लोगों को इस मीरा मूवी में देखने के लिए मिलेंगे, यानी आप लोग बोल सकते हो कि मीराई मूवी। अंबिका प्रजापति की जो आस्था और जो कार्य के लिए जन्मे थे अंबिका प्रजापति, वो कार्य अंबिका प्रजापति नहीं कर पाई। इसी दौरान सुपर योद्धा को वो काम सौंपा गया था, यानी आप लोग बोल सकते हो कि अंबिका प्रजापति की जो आस्था और कर्म जो करना था सुपर योद्धा वो कार्य करेगा और महावीर को खत्म करेगा। इस मूवी में महावीर को एक राक्षस की स्टोरी दी गई है इस मीराई मूवी में। जब अंबिका प्रजापति महावीर को रोक के वहां पर ही जल के उस गांव में प्रज्वलित हो गई थी, कुछ ही साल के बाद सुपर योद्धा जब लड़ने के क्षमता पर पहुंच गया था, तब ऋतिका नायक जाके कुछ कुछ बात बता के सुपर योद्धा को तैयार किए हैं। और जब सुपर योद्धा लौट के आ रहे थे, तब उसी दौरान भगवान श्री राम का कोदंड एक लकड़ी के टुकड़े जैसा था, वो पकड़ के अघोरी यानी जगपति बाबू अघोरी के रोल में आप लोगों को इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। और उसी के पास सुपर योद्धा चले गए थे। तब जगपति बाबू सुपर योद्धा के माँ के बारे में बताते हैं अंबिका प्रजापति और बोलते हैं तेजा सज्जा यानी सुपर योद्धा, मेरी माँ का संकल्प ही मेरा संकल्प है, मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा, इसे बताए थे सुपर योद्धा। सुपर योद्धा संकल्प पीछे गए थे, वो संकल्प के बारे में पता करने के लिए और महावीर को कैसे खत्म करना है और वो राक्षस को कैसे खत्म करना है, ऐसे वो 8वां ग्रंथ ढूंढते ढूंढते गए थे। और जयराम अगस्त्य मुनि के रोल में आप लोगों को इस मीराई मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। वो अगस्त्य मुनि अंबिका को पहले से ही पहचानती थी और अगस्त्य मुनि के वास्ते ही अंबिका प्रजापति सुपर योद्धा को धर्म की स्थापना के लिए सुपर योद्धा को छोटे आयु में ही एक पुण्य क्षेत्र में छोड़ के धर्म के रास्ते पर चले गई थी अंबिका प्रजापति, क्योंकि अंबिका प्रजापति को भविष्य देखने की शक्ति थी। इसीलिए सुपर योद्धा ही वो महावीर यानी वो राक्षस को खत्म कर सकता है। इसीलिए अंबिका का अंश यानी अंबिका का पुत्र को छोटे आयु में ही उस पुण्य क्षेत्र में छोड़ के चले गए थे। और महावीर को रोकने के वास्ते अंबिका प्रजापति वहां पर ही एक मूर्ति बन गए थे और वहां पर ही प्रज्वलित हो गए थे। और 8वें ग्रंथ को खोजते खोजते सुपर योद्धा उनके संकल्प और धर्म के मार्ग पर चलते चलते अगस्त्य मुनि उनको रास्ता दिखाते हैं और बीच में युद्ध करते हैं महावीर के युका, एक लेडी किलर तंजा किलर युका, सुपर योद्धा के हाथ में मारा जाता है युका। और इस मीराई मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जब सुपर योद्धा वो प्रभु श्री राम का अस्त्र ढूंढते ढूंढते कुछ बर्फीली इलाके में जाके पहुंचते हैं और वहां पर एक खाव में गिर जाते हैं। और वहां पर ही जटायु वो अस्त्र का रखवाला था और एक ध्यान मुद्रा में जब सुपर योद्धा जाता था, तब उसका माता अंबिका प्रजापति कुछ कुछ रास्ता दिखाती थी। वो सारे रास्ता अपना के वो जटायु का सामना करके वो प्रभु श्री राम का अस्त्र प्राप्त करता है। वो अस्त्र से ही लेडी किलर युका की मृत्यु का कारण बनता है वो अस्त्र।
और एक ट्रेन में कुछ पुलिस वाले सुपर योद्धा को पकड़ के और उनके साथियों को पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन महावीर का प्लान था वो ट्रेन को विध्वंस करना था। वो ट्रेन की टपरी पहले से ही नहीं, आप लोग बोल सकते हो कि वो पहले जाके वो ट्रेन की टपरी आगे तोड़ देते हैं और सुपर योद्धा वो अस्त्र के मदद से ट्रेन का ब्रेक लगवा लेते हैं और सारे पैसेंजर को बचा लेते हैं और महावीर से युद्ध करते हैं वो सुपर योद्धा। जब छोटा था महावीर उस टाइम पे अंबिका प्रजापति ऐसे ही महावीर के हाथ में से वो गांव और अघोरी को बचाया था। ऐसे ही सुपर योद्धा जब युद्ध करता है महावीर से, तब महावीर से जीत नहीं पाता सुपर योद्धा और वो कंकन की मदद से सुपर योद्धा महावीर को अंत करने के लिए वो ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है और वो कंकन को लेके जल रहा था। तब बारिश हो जाती है और नेचर का शक्ति सुपर योद्धा को जलने से रोक लेता है और वो जो भगवान श्री राम का जो अस्त्र था वो कोदंड धनुष था और उनका असली रूप पे वो धनुष आ गया था और वो धनुष की मदद से महावीर को वहां पर ही खत्म कर देते हैं। और ये मीराई मूवी यहाँ पे ही खत्म होती है, लेकिन राणा दगुपति कैमियो के रोल में आप लोगों को इस मीराई मूवी में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कुछ 2 मिनट या 3 मिनट के लास्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और इससे पहचान सकते हो कि मीराई पार्ट 1 खत्म होती है और मीराई 2 शुरू हुई है। दिस मूवी द एंड।